वेल हेलो बच्चों। तो आइए आज की क्लास में हम लोग क्या करते हैं कि फर्दर कंटिन्यूशन पार्ट देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10 दैट इज चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दिया है, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए फिर हम लोग वही अपनी पुरानी टेक्निक यूज करते हैं क्या, कि यहाँ पे लिख लो रिएक्टेंट, यहाँ लिख लो प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लो। क्या क्या है? कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। क्या क्या है? कैल्शियम है, फिर है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करो ना, सबसे लास्ट में बैलेंस करो। ठीक है, तो देखो पहले आप काउंटिंग स्टार्ट कर दो। कैल्शियम रिएक्टेंट, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों प्रोडक्ट है। एरो के इधर रिएक्टेंट, एरो के उधर प्रोडक्ट। तो अब देखो क्या करते हैं कि रिएक्टेंट में हम लोग क्या लिए? कैल्शियम। कैल्शियम कितना? 1 है, तो यहाँ लिख लो 1। प्रोडक्ट में कितना है? 1, तो यहाँ लिख लीजिए 1। नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 1। यहाँ कितना है? ये 2 1 जा 2, यानी कि हो जाएगा 2। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है? यहाँ पे हाइड्रोजन है 1 और यहाँ पे 2, तो ये 2 + 1 3। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है? 3 और ये +2 5। यहाँ कितना है? 3 2 जा 6 + 1 7। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, उसको छोड़ के बाकी को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ 1 कैल्शियम 1 कैल्शियम, कैल्शियम का हिसाब किताब फिलहाल अभी ठीक चल रहा है। अब उसके बाद यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1 है, यहाँ कितना है? 2 है, तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हो जाएगा ये 2। तो नाइट्रोजन कहाँ है? यहाँ पर है, इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस कर दे रहा हूँ, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2, यानी कि 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा टोटल? ये हो जाएगा 4। तो यहाँ कितना है? 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, पहले 3 था, बाद में 1 हुआ, तो कितना हो गया? 4। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, तो क्या करेंगे, यहाँ में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, तो अब इसमें ऑक्सीजन भी इधर बैलेंस हुआ होगा। देखो, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब ऑक्सीजन बचा। तो ऑक्सीजन होगा 2 3 जा 6 और ये +2 8 8 है इधर, 5 + 3 = 8, 3 ऐड हो गया। अब इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऐड करना पड़ेगा ना। तो फिर देखते हो 3 2 जा 6 और +2, क्योंकि पहले नहीं था तो बाद में ऐड हो गया, तो ये 7 + 1 = 8, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो फिर से गिन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 और ये 2 8, यहाँ पे 2 3 जा 6 और ये 2 8। फिर क्या बचा? हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और ये 2 4 और यहाँ पे 2 2 जा 4, यानी कि ओवरऑल क्या हो गया? ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो इसको आप लोग छाप लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, चलो मिटा देता हूँ इसको मैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज बी पार्ट। NaOH + H2SO4 गिव्स आउट क्या हो जाएगा? यहाँ बन जाएगा Na2SO4 और प्लस वाटर। देखो ये बेस है, ये एसिड है, मिल क्या बन गया? सॉल्ट और ये वाटर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा रहेगा ना, ये दोनों आपको दिया रहेगा और यहाँ पे बोलेगा कि इसको फाइंड आउट करो, उसको बैलेंस भी करो। ठीक है, तो उसको बता रहे हैं कैसे करेंगे। देखो पहले इसको बैलेंस करते हैं। तो क्या करेंगे? देखो बैलेंस में सबसे पहला फिर वही अपना पुराना तरीका, यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ पे प्रोडक्ट। अब यहाँ एलिमेंट्स लिखो, कौन से हैं? सोडियम है, सल्फर है बस, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ देखो रिएक्टेंट में यहाँ कितने हैं? 1 और यहाँ कितना है? 2, तो यानी कि जाहिर सी बात यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन बाद में करेंगे। यहाँ सल्फर कितना है? 1, यहाँ सल्फर कितना है? 1। ठीक है, फिर यहाँ हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 1 और ये 2 2 + 1 3,
यहाँ कितना है, ये 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 1 और ये 4, 5, इधर कर दे रहा हूँ मैं 5, इधर कितना जाएगा 4 + 1 5, हाँ ठीक है। अब देखो ये है 1, ये है 2, तो क्या करूँगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये हो गया 2 सोडियम, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया, तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब सल्फर का यहाँ कितना है 1, यहाँ सल्फर कितना है 1, चलो सल्फर कुछ मत करो। अब हाइड्रोजन को देखो फिर से काउंट करो, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ 2 और ये 2 4, तो यहाँ पे है 3, तो मैं यहाँ +1 कर दे रहा हूँ क्योंकि एक नंबर यहाँ इंक्रीज कर गया, तो 3 + 1 4, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर ये नहीं था तो ये 1 था, फिर 2 कर दिए तो एक और बढ़ गया ना, यहाँ 3 कर दूंगा तो एक और +1 हो जाएगा, यहाँ 4 कर दूंगा तो एक और प्लस हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे है 2, ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितना है 4, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। और ये ऑक्सीजन कितना है 5 फिलहाल तो, लेकिन काउंट कर लेते हैं, तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 और +2 6, तो यहाँ कितना है 5, तो +1 कर दो 6 हो गया। फिर यहाँ कितना है 4 और +2 6, तो ये 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, बैलेंस हो गया। देखो फिर से गिन लेते हैं, 2 सोडियम 2 सोडियम, ये 2 × 2 और ये 4 + 2 6 ऑक्सीजन, 4 + 2 6 ऑक्सीजन। फिर उसके बाद सल्फर 1 और ये 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 और ये 2 4, और यहाँ 2 2 4, ओवरऑल क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो देख लो इसको।